सुमित महल जी का वीडियो आया, उन्होंने जो वाट लगाई ये चकत्ती थी कि ना पूरी काला चिट्टा खोल के रख दिया। पूरा वीडियो सुनिए। कह रही हैं कि मैं लोगों को मैनिपुलेट करता हूँ। अच्छा, मुझसे पहले से लोग आपको जानते हैं, मुझसे बड़ा चैनल आपका है, लेकिन और हाँ, मुझसे अच्छा मैनिपुलेट भी आप कर लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने मुझे कॉल किया, ठीक है? आपने जब मुझे कॉल पहली बार तो आपने मुझे मैसेज करके डिलीट किया था। पूरी बात बताया करो लोगों को, ठीक है ना? तो अब आपने मुझे कॉल मैसेज किया, डिलीट किया, फिर मैंने पूछा भाई कोई भी इंसान मैसेज करेगा, तो पूछेगा क्या था? कुछ नहीं बोला आपने। आपकी तरफ से पहला मैसेज आया, आपकी तरफ से पहला कॉल आया और फिर आपने मुझसे बात की, सारी चीज़ें की, उस बीच आपका चैनल भी गया। तो जब आप लोगों को बताते हो ना, और उस समय हाँ, आपने मुझे ये बोला कि आप प्लीज़ किसी से चीज़ शेयर नहीं करना। तो यार मैंने तो आपका मान रखा, मैंने तो नहीं शेयर किया, लेकिन आज ही आप आके वीडियो में बोलते हैं क्यों हमने बात नहीं की? आप क्या कहना चाहते हो कि बात करके आप मुझसे मिले हुए हो? लोगों को ये बताना चाहते हो कि मैं और आप मिले हुए हैं? आपने बात की, लेकिन बात आपने अपने मतलब की। अपने मतलब की कैसे की? आपको कुछ क्लियर करना होता है, कुछ डाउट होते हैं या कुछ बोलना होता है, तब आप मुझे मैसेज या कॉल करते हैं। मेरे लिए आपने कभी नहीं किया कि आप ठीक हो कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं, आपको प्रॉब्लम होती तो आपका मैसेज मेरे पास आता। और जो हमारी बात हुई और जब आपने ये चीज़ मुझसे कन्फर्म कर ली थी पर्सनल लेवल पे कि ये बात आपकी तरफ से तो नहीं है, तो मैंने कहा नहीं है, आप चेक करवा लो। तो बोला और आपने ये भी कहा था, ये भी बताओ ना कि आपने फिर कैसे बोला था? अगर आपकी तरफ से हुई तो सोच लेना। तो मैंने क्या जवाब दिया था? हाँ भाई मैं रेडी हूँ, जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों पंचायत झेलूंगा? फिर आपको इस चीज़ का वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? और अब आप लोगों को बोल रहे हो कि आप बताओ ना कि हमारी बात नहीं, ये होता मैनिपुलेशन। और बताना है तो पूरा सच बताओ लोगों को कि आपने मुझसे बात की, आपने मुझे कॉल किया। और हाँ, ये भी बताओ कि जब आपका चैनल उड़ा तो मेरा दोस्त सौरभ ने ही मेहनत की। जो आपका सेकंड चैनल था नेहाज वर्ल्ड, उसी ने हेल्प करके लाया। फिर वीडियो नहीं डाल पा रहे थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम गई, वो चीज़ें, आपका इंस्टा उड़ा। इतने सब होने के बाद भी मैंने उसको बोला, जबकि उस समय मेरी आपकी बात नहीं होती थी। उसने मुझे बताया कि यार ऐसा-ऐसा हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, देख ले कर ले। फिर जब मेरे से आपकी बात हुई, तब मैंने भी आपसे आईडी पासवर्ड माँगा, लाओ मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। और मैंने 2-3 लोगों से बात भी की कि यार देखो हो सकता है, क्योंकि पर्सनल चीज़ अलग होती है, प्रोफेशनल चीज़ अलग होती है। लेकिन आप तो यार कहीं की कहीं कोई भी चीज़ें मैनिपुलेट करने पे उतर आते हो। यहाँ की चीज़ वहाँ मैनिपुलेट कर दी, वहाँ की चीज़ वहाँ मैनिपुलेट कर दी। दूसरी रही बात मेरे चैनल की, तो आपने ये फिर क्यों नहीं बोला कि सुमित जी ने तो मुझे ये भी बोला था कि आपका चैनल उड़ गया, मेरा चैनल ले लो भाई। मैंने दिया ना आपको खुला ऑफर दिया, आप मेरा इंस्टाग्राम रख लो, आप मेरा यूट्यूब रख लो। क्यों? क्योंकि ये आपकी देन है, ये आपकी वजह से है। ये भी बताओ ना लोगों को, क्यों आप ये चीज़ नहीं बताओगे? अगर आप ये बताओगे तो फिर वही वाली बात होगी ना। यहाँ मुद्दा चल रहा है सिर्फ सुमित की छवि धूमिल करने का, वो करो लेकिन सबूतों के आधार पे करो और तथ्यों के आधार पे करो। फेक मत करो कि आधी बात बताइए कि क्यों आप नहीं जानते हमारी बात होती है। अरे होती है ना, तो फिर आपने मुझे क्यों बोला था कि आप किसी को बताना नहीं कि मेरी और आपकी बात होती है? भाई मुझे भी बोलने देते, मैं भी बताता। मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैंने तो अपने दोस्तों को भी नहीं बताया कि मेरी और आपसे बात होती है। और फिर आप बोलोगे कि ये बात बाहर कैसे आई, बाहर कैसे आई, ये कैसे हुई? वैसे तो आप खुद ही बताते हो। दूसरी बात करते हैं टिंगे टिंगे वीडियो की। तो भाई टिंगे टिंगे वीडियो का जो सच है वो आप सबने देख लिया है, ठीक है? अब आप बोल रहे हैं कि कहाँ से आया, कहाँ से आया। अरे भाई उस वीडियो में क्या है, आपने वहाँ पे भी मैनिपुलेट कर लिया। आप ब्लॉगर हो, अरे भैया ब्लॉगर जो होता है ना, तो ब्लॉगिंग लैंडस्केप पे होती है, पोर्ट्रेट पे नहीं होती। इतना तो मुझे भी समझ में आ गया है, पोर्ट्रेट पे शॉर्ट्स बनाए जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आपने क्या बोला था? मैं तो आपसे प्यार करने लगी थी और ये था वो था। भैया आपने, हाँ एक चीज़ और, आपने क्या बोला था? मैं तो आपसे प्यार करने लगी थी और ये था वो था। भैया आपने कब प्यार किया? कब? लगता आपको सच में प्यार था? सच में? कोई बात नहीं, ये बोला ना आपने मुझसे करने लगी थी। अगर प्यार करने लगी थी तो फिर ये सब बातें क्यों आ रही हैं? इन सब मुद्दों पे तो अपने को बात ही नहीं करनी चाहिए थी। और वो फिर टिंगे टिंगे वीडियो क्या? ऐसा प्यार था? ऐसा प्यार करते हैं लोग? और आप अपने मंगेतर का ऐसा वीडियो बना रहे हो, ऐसा मजाक बना रहे हो। तो जो आप सवाल करते हो ना कि सबने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ ही गलत होता, मेरे साथ ही गलत होता, ऐसा नहीं है भैया। इज्जत दी जाती है तब इज्जत मिलती है, इज्जत देने से इज्जत मिलती है। ये नहीं कि हर कोई हमको इज्जत देता फिरे। तो जब आपने अपने मंगेतर का ऐसा वीडियो बना के रखा और वायरल किया या बाहर भेजा, जिसको भी भेजा, जिस भी मंशा से भेजा, तो इट मीन्स ये तो क्लियर होगा कि आपको मुझसे प्यार तो कतई नहीं था। हाँ मुझे था, 4 साल से था, मैंने आपका वेट किया, अभी मैं आगे उस पर भी आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो वीडियो में, और देखो जिनको नहीं पता हो क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है, शायद आवाज़ भरभरा रही, मैं बताता हूँ। हुआ ये था कि भाई होता है ना कि जैसे आप किसी से बात करते हो तो कोई आपसे बात नहीं करता है। एक तरफ आप लोग 2-2 फ़ोन लेके घूमते हो, दोनों नंबर मेरे पास है, तीनों नंबर मेरे पास है, घर वालों के नंबर मेरे पास है। यार मैंने किसी को फ़ोन किया है, अगर मैंने सुबह फ़ोन किया तो शाम तक इंसान वेट करेगा, इंसान बिजी होगा, कहीं गया होगा, मानते हैं सारी चीज़ें चल रही हैं। जब वो चीज़ हो गई, आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया तो बात ही नहीं, करना है करो, नहीं करना मत करो। ऐसा थोड़ी ना चलता लाइफ में यार। तो वो चीज़ मैंने आपकी भाभी से डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ आ रही है, तो वो सुन रही थी, समझ रही थी। तो मैं तो फैमिली मेंबर मान रहा था ना, मैंने तो इस चीज़ की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी और आज तक मेरे पास इस टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अब वो आपने किस मंशा से किया वो आप जानते हैं। अब आपने उसको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट भी कर दिया। मेरे पास तो इस टाइप की कोई चीज़ ही नहीं, तो मैनिपुलेशन का सवाल ही नहीं है। वो बात मैंने की थी आपकी भाभी से, तो मुझे सच पता मैंने क्या बोला था, कब बोला था, और सगाई के पहले का वीडियो था वो। आप बकायदा मेरा मजाक बना रही है। ये वीडियो आया मेरे पास सगाई के बाद, जिस कॉन्ट्रास्ट में आया, जिस वे में आया, वो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया और जो बचाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग मजाक बनाते हैं अपने लोगों का। तो जब आप अपने मंगेतर का, जिससे आप प्यार करते हो, उसका इस तरीके से मजाक बनाते हो, तो आप नॉर्मल लोगों के साथ क्या करते होंगे? ये होती है मैनिपुलेटिंग। मैं जो भी बातें करूंगा वो तथ्यों के आधार पे करूंगा और जो एज इट इज है वो करूंगा। अब उसमें मैं गलत होऊंगा तो बोलूंगा हाँ यार यहाँ मेरी गलती थी, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे इस समय इस चीज़ की समझ नहीं थी। मैं आपकी तरह नहीं करूंगा कि अपना अपना हिस्सा बता दिया, सामने वाले का छुपा दिया। रही बात फिर आप वो बच्ची को लेके आ गए यार सामने। एक बात बताओ, दुनिया में सबके घर में बाल बच्चे होते हैं भैया, सब अपने परिवार के लिए करता, हम भी अपने परिवार के लिए करते हैं। और मैं तो खासकर अपने घर का बड़ा हूँ, मुझे तो मेरी माँ को भी लेकर चलना है, मेरे भाई को भी लेकर चलना है, ठीक है ना?
तो काम मुझे भी करना है, बस बशर्ते ये है कि आप लोग का काम ऑनलाइन का है तो आप अपना ऑनलाइन काम करते हैं, और मेरे ऑफलाइन का काम है तो भाई वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों झूठ बोलूँ? मेरा दोस्त वो बेचारा वहाँ देखे पड़ा अपना काम कर रहा है जैसे तैसे, चल कोई नहीं तू घर पे रह। 1 महीने वो मेरे को बाहर लेके गया, अपने जीजा जी के यहाँ लेके गया, घुमाया फिराया, हम लोग हिमाचल घूमे। मेरे भैया इतने दिन से अकेले काम कर रहे हैं, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, घर ही पे बैठा हूँ। भाई हमको भी टेंशन होती है, हमको भी प्रॉब्लम होती है, पर हम किसको जाके बताएं? और कौन सुनेगा? पहली बात, सुनाने के मिलेगा क्या? तो इस टाइप की आप बातें मत करो कि ये है वो है वो है। हमेशा ना लोग आप ही के साथ गलत करते हैं, पता नहीं क्यों। आपने तो कभी किसी के साथ गलत ही नहीं किया है ना? तो पहले आप खुद को झांको, अपने अंदर झांको, आप खुद किसके प्रति कब लॉयल रहे हो। जब आप लॉयल रहोगे तो लोग आपके प्रति लॉयल रहेंगे। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले सुनने में आया कि भैया वो आपकी एक पीआर टीम फिर से एक एक्टिव हो गई है, जो मेरे को जमाने भर की बातें कर रही है। तो अभी कुछ दिन पहले उनकी भी कंट्रोवर्सी हुई थी किसी खास के साथ, जिनसे जाकर उन्होंने भी हाथ वाथ मिला लिए हैं। तब पता क्या हुआ था? उनके चैनल उड़ाने की बात चल रही थी, उनके चैनल उड़ाने की बात चल रही थी। आपकी पीआर से पीआर का जो झगड़ा चल रहा है वो आप समझ जाओगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उनने भी बोला था, अभी बोला ना जिसके चोर की दाढ़ी में तिनका करके एक लाइव करके गई है, उनका भी फोन आया था मेरे पास, सुमित भाई कैसे भी कर दो चैनल उड़वा दो। पर भैया वो काम हमारा नहीं था, हमने तो उनकी भी मदद की थी जिन्होंने हमें कभी नंगा किया था, पर हमें उस समय पता नहीं था कि चीज़ें क्या चल रही। हमने सोचा यार वक्त की बात थी, गलती हो गई, लोगों से बोल दिया होगा जाने अनजाने में। लेकिन अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आ रही हैं यार कि समझ में नहीं आ रहा। इस पूरे सिनेरियो में अगर देखा जाए ना, असली मजाक तो मेरी बन रहा है। और वो जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आज भी कहता हूँ, तो और ये क्लियर भी हो गया वो मेरी तरफ से नहीं गई है, जिसमें मेरी बदनामी हो रही, वो चीज़ मैं क्यों वायरल करवाऊंगा भाई, क्यों वायरल करवाऊंगा? और आप लोग लाइव में ये चीज़ बोल रहे हो कि सुबह की लाइव देखना, हाँ आपकी खुद की देखना, कोई दूसरा नहीं बोलने आया। एक तरफ आप बोल रहे हो कोई भी पर्सनल चीज़, ऐसी प्राइवेट चीज़ बाहर आती है तो हम लीगल एक्शन लेंगे। तो मतलब आपको पता है कि वो चीज़ कहाँ है, किसके पास है, किस वे में है? मतलब प्यार आपका कहीं और है, आपकी पर्सनल और प्राइवेट चीज़ें कहीं और है। गजब होता है यार। और हाँ, एक बात अब इनकी ऑडियंस से मैं करना चाहता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं ना हम तो आपको उनकी वजह से जानते हैं, उनकी वजह से जानते हैं। जी भैया, ये बात 1001% सच है, आप मुझे उनकी वजह से जानते हैं, लेकिन मेरे को एक बात का आप जवाब दो, आज आप मुझे गाली भी उन्हीं की वजह से दे पा रहे हैं, ठीक है? और मैं आज आपको क्लियर बोलता हूँ, जो आप बोलते हो ना कि इसको तो फ्री का नेम फेम मिल गया, फ्री का नेम फेम मिल गया, तो आए इसके लिए था। भाई साहब मैं उनसे 4 साल से जुड़ा हूँ, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ लेना। और 4 साल पहले उनके पास क्या था ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तब तो उनका यूट्यूब भी नहीं था, तब से मैं उनका साथ दे रहा हूँ। लेकिन मेरा साथ किसने दिया ये आप जरा देख के बताना कि गलत एक्चुअल में किसके साथ हुआ है? अपमान किसका हो रहा और सह कौन रहा था? ये चीज़ें मैं कभी नहीं बोलता, ना मुझे बोलनी थी। और हाँ, एक चीज़ बोली, गलती तो हमेशा औरत की नहीं, गलती हमेशा गलती करने वाले की होती है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। अगर वो आदमी गलत करेगा तो आदमी गलत कहलाएगा, औरत गलत करेगी तो औरत गलत कहलाएगी। गलती हमेशा गलती होती है, चाहे वो कोई भी करे। तीसरी चीज आप बोलते हो आप में सहन शक्ति, सहन शक्ति काहे की सहन शक्ति? आपकी पीआर टीम तो सब आपके शब्द बोले पड़ी थी, सहन तो मैंने किया पूरे 3 महीने भाई। और मैं अभी भी नहीं बोलता, अगर ये बात उठ के नहीं आती हो, कल आप वो लाइव नहीं करते हो, कल मेरी माँ का बर्थडे नहीं होता और इस तरीके से मेरा दिमाग नहीं खा सकता, तो मैं शायद कल भी नहीं बनाता। लेकिन कल मुझे लगा कि नहीं, अब तो अति हो गई, अब तो कहानी कहीं और ही जा रही है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में भी आ रहा है कि इस चीज में अब कौन कौन मिलकर क्या क्या करने वाला है। समझदार लोग समझ रहे हैं और मेरे को भी समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। करो, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, पता नहीं आगे कंट्रोवर्सी होगी नहीं होगी, रुक जाएगी, अच्छी बात है रुक जाए, क्योंकि मैं वो चीज़ कभी चाह ही नहीं रहता। लेकिन अगर होगी तो अगर मुझे जो चीज़ बोलनी होगी या अपना पक्ष रखना होगा, मैं 3 महीने पुराने के आधार पर रखूंगा, आज के आधार पर नहीं रखूंगा। लेकिन मुझे बात पूरी पता है कि 3 महीने का जो आप लोगों ने समय लिया है, आप लोग क्या ना स्क्रिप्ट से चलते हो। आपकी एक स्क्रिप्ट फेल हो गई, हटाओ, दूसरी लिखते हैं। मेरा स्क्रिप्ट का काम नहीं है, मेरा काम है सच का। जहाँ मेरी गलती होगी मैं एक्सेप्ट करूंगा, हाँ यार ये मेरी गलती थी, मैं इसको मानता हूँ। वो मेरी गलती नहीं थी, मैं उसको मानूंगा ही नहीं। जो बोलना बोलो, जो करना करो। तो ये हो गई एक बात। दूसरी चीज़, हाँ जो पीआर की चैनल उड़ाने की बात थी, उनकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो जो अभी बोले चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ज़्यादा हिसाब से थोड़ा बोलो है ना, फालतू की बात है अब नहीं सुनूंगा मैं। और उनको भी आपसे बात हो तो आप भी समझा देना, जो चोर की दाढ़ी तिनका लीक खुद करो और इल्जाम मेरे पे डालो। अब आप खुद पे बात आ गई तो आप मेरे चोर की दाढ़ी पे तिनका करने लगे हो, हैं? और जो सामने वाले का चैनल उड़ाने की बात कर रहे हैं तो उसका क्या? भैया कैसे भी कर दो, कितना भी पैसा लग जाए, उसका चैनल उड़वा दो, है रिकॉर्डिंग मेरे पास। आप ही लोगों ने सिखाया, मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं की। ट्रस्ट, रिश्ते ट्रस्ट से चलते हैं, जो हम रिश्ते बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, भरोसे पे चलते हैं। यार आप लोगों ने तो रिश्तों का मजाक बना के रख दिया यार। ये कुछ बोल रहा है, इसको रिकॉर्ड करो। आप दोस्ती क्या होती है, रिश्तेदारी क्या होती है, संबंध क्या होता है? अगर मेरा कोई मित्र है और मैं तकलीफ में हूँ और मैं उससे अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ ना, तो वो मित्र वो होता है जो आपको उस चीज़ से बाहर निकाले, ना कि उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेगी, रखो काम पड़ेगा इसकी बाद में लेंगे, तबीयत से कह के लेंगे। और डायलॉग था ना वासेपुर का। तो ऐसी चीज़ें ना करो। और हाँ, प्राइवेट चीज़ का तो खैर वो भी क्लियर हो गया। और क्या रह गया था किस चीज़ का मेरे को, आप मैनिपुलेशन, तो उससे एक चीज़ और। अभी देखो क्या कहा गया वीडियो में, फिर से कमेंट सेक्शन ऑफ होंगे, यानी कि आपका मुंह फिर बंद करवाया जाएगा। लेकिन डे 1 से, चाहे मेरा वो इंस्टा रहा हो, FB रहा हो, यूट्यूब रहा हो, मैंने कोई भी कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किए। मैंने पब्लिक की आवाज़ कभी नहीं दबाई, मैंने सबको खुला मौका दिया। आपको मैं अच्छा लगता हूँ अच्छा बोलो, बुरा लगता हूँ बुरा बोलो, गलत लगता हूँ गलत बोलो, जो लगता वो बोलो। मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किए। लेकिन अब मैनिपुलेटिंग स्टार्ट है, इसलिए कमेंट सेक्शन ऑफ है। फिर से आपको धोखा दिया जा रहा है, रहो भाई धोखे में, क्या ही बोल सकते हैं। हाँ, तो याद आया जो मैं बोलते बोलते रुक गया था, पुरुष प्रधान समाज। ये आपकी पीआर टीम के द्वारा इसे बहुत उठाया जाता है, पुरुष प्रधान समाज है। क्या बात है, सच में हम रहते हैं पुरुष प्रधान समाज में। इस समाज में जितनी बेइज्जती एक आदमी की होती है ना, औरत तो चलो बोल के निकल जाती, आदमी नहीं बोल पाता। और आदमियों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो पब्लिकली, प्रोफेशनली, फैमिली, दोस्त कहीं रो भी नहीं पाता, क्योंकि रोना सिखाया ही नहीं जाता। यही एक कारण है। और पुरुष इसलिए कई बार नहीं बोल पाते कि उनको पता हमारी सुनने का वाली बात थी मेन, की जो लोग बोल रहे थे फ्री का नेम फेम मिल गया, फ्री का नेम फेम मिल गया था, ये मैं भूल रहा था, बीच में कवर करना था पर कर नहीं पाया था। तो वो बात ये थी, भाई साहब एक काम कर लेते हैं, अपन एक डील करते हैं, जिसको भी मेरे नेम फेम से प्रॉब्लम है वो मेरे पास आए,
वो मेरे बीते 4 साल मुझे लौटा दे, जो मेरे सुख चैन शांति के गए, जो मेरी डिफेमिंग हुई वो मुझे वापस दिलवा दे, और मेरा ये यूट्यूब चैनल ले ले। खुली ओपन चैलेंज है भाई, ले ले। और इस चैनल से अब तक मैंने जितना भी कमाया है, जितना भी, वो पेमेंट भी मैं देने को तैयार हूँ उसको।